जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो कल हमने अरण्य कांड रामायण का 13वां सर्ग पूरा कर लिया था। आज हम आगे का सर्ग प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज के सर्ग में हम पंचवटी के मार्ग में जटायु का मिलना और श्री राम को अपना विस्तृत परिचय देने का वर्णन किया गया है। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग, अंत तक बने रहिएगा। अतः पंचवटी गच्छन् अंतराः रघुनंदनः आसशाद महाकायम गृध्रम भीम पराक्रमम। अर्थात पंचवटी जाते समय बीच में श्री रामचंद्र जी को एक विशाल काय गृध्र मिला जो भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाला था। वन में बैठे हुए उस विशाल पक्षी को देखकर महाभाग श्री राम और लक्ष्मण ने उसे राक्षस ही समझा और पूछा, आप कौन हैं? तब उस पक्षी ने बड़ी मधुर और कोमल वाणी में उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, बेटा मुझे अपने पिता का मित्र समझो। पिता का मित्र जानकर श्री रामचंद्र जी ने गृध्र का आदर किया और शांत भाव से उसका कुल और नाम पूछा। श्री राम का यह प्रश्न सुनकर उस पक्षी ने उन्हें अपने कुल और नाम का परिचय देते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम ही बताना आरंभ किया। महाबाहु रघुनंदन, पूर्व काल में जो प्रजापति हो चुके हैं उन सबका आदि से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। उन प्रजापतियों में सबसे प्रथम कर्दम हुए, तदंतर दूसरे प्रजापति का नाम विकृत हुआ, तीसरे शेष, चौथे सश्रय और पांचवें प्रजापति पराक्रमी बहुपुत्र हुए। छठे स्थाणु, सातवें मरीचि, आठवें अत्रि, नववें महान शक्तिशाली क्रतु, 10वें पुलस्त्य, 11वें अंगिरा, 12वें वरुण और 13वें प्रजापति पुलह हुए। 14वें दक्ष, 15वें विवस्वान, 16वें अरिष्टेनेमि और 17वें प्रजापति महातेजस्वी कश्यप हुए। रघुनंदन, ये कश्यप जी अंतिम प्रजापति कहे गए हैं। महायशस्वी श्री राम प्रजापति दक्ष के 60 यशस्विनी कन्याएं हुई जो बहुत ही विख्यात थी। उनमें से 8 सुंदरी कन्याओं को प्रजापति कश्यप ने पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दीति, दनु, कालिका, ताम्रा, क्रोधवश्या, मनु और अनला। तदंतर उन कन्याओं से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने फिर उनसे कहा, देवियों तुम लोग ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो तीनों लोकों का भरण पोषण करने में समर्थ और मेरे सम्मान तेजस्वी होंगे। महाबाहु श्री राम, इनमें से अदिति, दीति, दनु और कालिका, इन चारों ने कश्यप जी की कही हुई बात को मन से ग्रहण किया, परंतु शेष स्त्रियों ने उधर मन नहीं लगाया। उनके मन में वैसा मनोरथ नहीं उत्पन्न हुआ। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुवीर अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। शत्रुओं को ताप देने वाले श्री राम ये ही 33 देवता हैं। तात दीति ने दैत्य नाम से प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रों को जन्म दिया। पूर्व काल में वन और समुद्र सहित सारी पृथ्वी उन्हीं के अधिकार में थी। शत्रुदमन दनु ने अश्वग्रीव नामक पुत्र को उत्पन्न किया और कालिका ने नरक एवं कालक नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। ताम्रा ने कौंची, भांसी, श्येनी, धृतराष्ट्री तथा सुकी, इन 5 विश्वविख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। इनमें से कौंची ने उल्लुओं को, भांसी ने भांस नामक पक्षियों को, शयनी ने परम तेजस्वी बाजों और गिद्धों को तथा धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों और कलहंसों को जन्म दिया। श्री राम आपका कल्याण हो। उसी भामिनी धृत
राशि ने चक्रवाक नामक पक्षियों को भी उत्पन्न किया था। ताम्रा की सबसे छोटी पुत्री शुकी ने नता नाम वाली कन्या को जन्म दिया। नता से वीनता नाम वाली पुत्री उत्पन्न हुई। श्री राम क्रोधवशा ने अपने पेट से 10 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम है मृगी, मृगमंदा, हरि, भरदत्ता, मातंगी, शार्दुली, श्वेता, सुरभि, सर्वलक्षण संपन्ना, सुरसा और कद्रुका। नरेशों में श्रेष्ठ श्री राम मृगी की संतान सारे मृग हैं और मृगमंदा के ऋक्ष, समर और चमर। भद्रभदा ने इरावती नामक कन्या को जन्म दिया, जिसका पुत्र ऐरावत नामक महान गजराज जो समस्त लोगों को अभिष्ट है। हरि की संतानें हरि तथा तपस्वी वानर तथा लंगूर है। क्रोधवशा की पुत्री शार्दुली ने व्याघ्र नामक पुत्र उत्पन्न किए। नरश्रेष्ठ मातंगी की संतानें मातंग हैं। काकुत्सह श्वेता ने अपने पुत्र के रूप में एक दिग्गज को जन्म दिया। श्री राम आपका भला हो। क्रोधवशा की पुत्री सुरभि देवी ने 2 कन्याएं उत्पन्न की, रोहिणी और यशविनी गंधर्वी। रोहिणी ने गौओं को जन्म दिया और गंधर्वी ने घोड़ों को ही पुत्र रूप में प्रकट किया। श्री राम सुरसा ने नागों को और कद्रु ने पन्नगों को जन्म दिया। नरश्रेष्ठ महात्मा कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जन्म दिया। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए और हृदय से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्यों का जन्म हुआ और दोनों पैरों से शूद्रों का, ऐसा प्रसिद्धि है। कश्यप पत्नी अनलला ने पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया। कश्यप पत्नी ताम्रा की पुत्री जो शुकी थी, उसकी पौत्री विनता थी तथा कद्रु सुरसा की बहन कही गई। इनमें से कद्रु ने 1 सहस्त्र नागों को उत्पन्न किया जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, तथा वीनता के 2 पुत्र हुए हैं, गरुड़ और अरुण। उन्हीं वीनता नंदन अरुण से मैं तथा मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए। शत्रुदमन रघुवीर, आप मेरा नाम जटायु समझे। मैं शयनी का पुत्र हूँ। ताम्रा की पुत्री जो शयनी बताई गई है, उसी की परंपरा में उत्पन्न हुई एक शयनी मेरी माता हुई। तात, यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निवास में सहायक हो जाऊं। यह दुर्गम वन मृगों तथा राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित आप यदि अपनी पर्णशाला से कभी बाहर चले जाएं, तो उस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके गले लगकर वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। फिर पिता के साथ जिस प्रकार उनकी मित्रता हुई थी, वह प्रसंग मनस्वी श्री राम ने जटायु के मुख से बार बार सुना। तत्पश्चात वे मिथिलेश कुमारी सीता को उनके संरक्षण में सौंप कर लक्ष्मण और उन अत्यंत बलशाली पक्षी जटायु के साथ ही पंचवटी की ओर ही चल दिए। श्री रामचंद्र जी मुनिद्रोही राक्षसों को शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार गद्दह कर डालना चाहते थे, जैसे आग पतंगों को जलाकर भस्म कर देती है। नाना प्रकार के सर्पों, हिंसक जंतुओं और मृगों से भरी हुई पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सौम्य, मुनिवर अगस्त्य ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था, उनके तथाकथित स्थान में हम लोग आ पहुँचे हैं। यही पंचवटी का प्रदेश है। यहाँ का वन प्रांत पुष्पों से कैसे शोभा पा रहा है। लक्ष्मण, तुम इस वन में चारों ओर दृष्टि डालो, क्योंकि इस कार्य में निपुण हो। देखकर ये निश्चित करो कि किस स्थान पर आश्रम बनाना हमारे लिए अच्छा होगा। लक्ष्मण, तुम किसी ऐसे स्थान को ढूंढ निकालो जहाँ से जलाशय निकट हो, जहाँ विदेह कुमारी सीता का मन लगे,
जहाँ तुम और हम भी प्रसन्नता पूर्वक रह सके, जहाँ वन और जल दोनों का रमणीय दृश्य हो तथा जिस स्थान के आसपास ही समिधा, फूल, कुश और जल मिलने की सुविधा हो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता जी के सामने ही उनको कुत्स कुलभूषण श्री राम से इस प्रकार बोले, काकुत्सह, आपके रहते हुए मैं सदा पराधीन ही हूँ। मैं सैकड़ों या अनंत वर्षों तक आपकी आज्ञा के अधीन ही रहना चाहता हूँ। अतः आप स्वयं ही देखकर जो स्थान सुंदर जान पड़े वहाँ आश्रम बनाने के लिए मुझे आज्ञा दे। मुझसे कहें कि तुम अमुक स्थान पर आश्रम बनाओ। लक्ष्मण के इस वचन से अत्यंत तेजस्वी भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्वयं ही सोच विचार कर एक ऐसा स्थान पसंद किया जो सब प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न और आश्रम बनाने के योग्य था। उस सुंदर स्थान पर आकर श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सुमित्रा नंदन, यह स्थान समतल और सुंदर है तथा फूल वृक्षों से घिरा हुआ है। तुम्हें इसी स्थान पर यथोचित रूप से एक रमणीय आश्रम का निर्माण करना चाहिए। ये पास ही सूर्य के समान उज्जवल कांति वाले मनोरम गंध युक्त कमलों से रमणीय प्रतीत होने वाली तथा पद्मों की शोभा से संपन्न पुष्करणी दिखाई देती है। पवित्र अंतकरण वाले अगस्त्य मुनि ने जिसके विषय में कहा था वह विकसित वृक्षावलियों से घिरी हुई रमणीय गोदावरी नदी यही है। इसमें हंस और कार्णव आदि जल पक्षी विचर रहे हैं। चकवे इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड इसके तट पर छाए रहते हैं। यह नदी उस स्थान से न अधिक दूर है और न ही अधिक निकट है। सौम्य या बहुत सी कंदराओं से युक्त ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं जहाँ मयूरों की मीठी बोली गूंज रही है। ये रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्षों से व्याप्त हैं। स्थान स्थान पर सोने, चांदी तथा तांबे के समान रंग वाले सुंदर गौरिक धातुओं से उपलक्षित ये पर्वत ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो झरोखे के आकार में की गई नीले, पीले और सफेद आदि रंगों की उत्तम श्रृंगार रचनाओं से अलंकृत हाथी शोभा पा रहे हो। पुष्पों, गुल्मों तथा लता वल्लरियों से युक्त शाल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, जलदम्ब, तिनिश, पुंगार, चंदन, कदम्ब आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत बड़ी शोभा पा रहे हैं। सुमित्रा नंदन, ये बहुत ही पवित्र और बड़ा ही रमणीय स्थान है। यहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हैं। हम लोग भी यहीं इन पक्षीराज जटायु के साथ में रहेंगे। श्री राम के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली लक्ष्मण ने भाई के लिए शीघ्र ही आश्रम बनाकर तैयार किया। वह आश्रम एक अत्यंत विस्तृत पर्णशाला के रूप में बनाया गया था। महाबली लक्ष्मण ने पहले वहां मिट्टी एकत्र करके दीवार खड़ी की, फिर उसमें सुंदर एवं सुदृढ़ खंभे लगाए। खंभों के ऊपर बड़े बड़े बांस तिरछे रखकर रखे। बांसों के रख दिए जाने पर वह कुटी बड़ी सुंदर दिखाई देने लगी। फिर उन बांसों पर उन्होंने समी वृक्ष की शाखाएं फैला दी और उन्हें मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया। इसके बाद ऊपर से कुश, कास, सरकंडे और पत्ते बिछाकर उस पर्णशाला को भली भांति छा दिया तथा नीचे की भूमि को बारंबार करके उस कुटी को बड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के लिए परम उत्तम निवास गृह बना दिया जो देखने के योग्य था। उसे तैयार करके श्रीमान लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर तत्काल उसमें स्नान किया और कमल के फूल तथा फल लेकर वे फिर वहीं लौट आए। तदंतर शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं के लिए फूलों की बलि अर्पित की तथा वास्तु शांति करके उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम श्री रामचंद्र जी को दिखाया। भगवान श्री राम सीता के साथ उस नए बने हुए सुंदर से आश्रम को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कुछ काल तक उसके भीतर खड़े रहे। तत्पश्चात अत्यंत हर्ष में भरकर उन्होंने
दोनों भुजाओं से लक्ष्मण को कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े ही स्नेह के साथ ये बात कही, सामर्थ्यशाली लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने ये महान कार्य किया है, उसके लिए और कोई समुचित पुरस्कार न होने से मैंने तुम्हें गाढ़ आलिंगन प्रदान किया है। लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समझ लेने वाले कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी मरे नहीं हैं। तुम्हारे रूप में वे अब भी जीवित ही हैं। लक्ष्मण से ऐसा कहकर अपनी शोभा का विस्तार करने वाले सुखी श्री रामचंद्र जी प्रचुर फलों से संपन्न उस पंचवटी प्रदेश में सबके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। सीता और लक्ष्मण से सेवित हो धर्मात्मा श्री राम कुछ काल तक वहां उसी प्रकार रहे जैसे स्वर्ग लोक में देवता निवास करते हैं। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में हमारा 15वां सर्ग जो है वो पूरा होता है। कल हम आगे का सर्ग प्रारंभ करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो। और इसी के साथ आज का सुविचार भी सुनिए। मित्रता निभाने वाले की भगवान में सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते हैं, उन लोगों की मदद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को देखने में भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उसकी मदद करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी स्वस्थ रहें। ध्यान रखें अपना और अपनों का।